हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं ई टैक्स हेल्पलाइन। कल जीएसटी की बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई, 6 नोटिफिकेशंस आई और बड़ी सारी ड्यू डेट्स बताई गई, बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी हुई। हालांकि टैक्स पेयर्स को, प्रोफेशनल्स को उम्मीद थी कि कोविड की वजह से, रिसेशन की वजह से कुछ डेट्स में रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने बड़े सरप्राइजिंगली कोई भी ड्यू डेट्स में पॉजिटिवली चेंज तो नहीं किया, लेकिन नेगेटिवली चेंज बहुत सारे किए। वो सारे के सारे देखते हैं दोस्तों, एक के बाद एक। सबसे पहली नोटिफिकेशन 74/2020 सेंट्रल टैक्स। इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने कहा कि जो क्वार्टरली GSTR1 फाइलर्स हैं, मींस जिनकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या फिर करंट ईयर में एक्सपेक्टेड थी जिनकी, वो पहले अपनी क्वार्टरली रिटर्न बाय द एंड ऑफ 4th मंथ फाइल करते थे। मींस अप्रैल मई जून जो क्वार्टर है उसकी रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल होती थी। जुलाई से सितंबर क्वार्टर की 31 अक्टूबर तक फाइल होती थी। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको 13th तक फाइल करना पड़ेगा। मतलब कि जो अक्टूबर से दिसंबर 2020 क्वार्टर है उसकी आपको GSTR1 13 जनवरी तक फाइल करनी है, और जनवरी टू मार्च 21 जो क्वार्टर है उसकी GSTR1 अब आपको 13 अप्रैल तक फाइल करनी है। तो जिसके लिए आपको 30 से 31 दिन का टाइम मिलता था, अब उसके लिए बस आपको 13 दिन का टाइम मिलेगा। और इसका रीजन ये है दोस्तों, गवर्नमेंट शिफ्ट हो रही है GSTR2B की तरफ। मींस आपको उतना ही ITC मिलेगा जितना आपका ऑनलाइन दिखेगा। यही रीजन है कि डिपार्टमेंट ने ये जो GSTR1 की डेट्स हैं ये घटाई हैं और इनको 3B से पहले लेके आए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा रिलैक्सेशन की उम्मीद, मुझे लगता है कि अब टैक्स पेयर्स को और प्रोफेशनल्स को नहीं रखना चाहिए और उनको अपनी क्वार्टरली GSTR1 भी टाइमली फाइल करनी पड़ेगी। टाइमली मींस 13 तारीख तक, अब मंथ एंड तक का टाइम आपको नहीं मिलने वाला। इसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 75/2020। डिपार्टमेंट ने बोला कि जो मंथली GSTR1 फाइलर्स हैं वो नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक आप अपनी सारी की सारी GSTR1 फाइल कर दीजिए, जिनके टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है या जिन्होंने मंथली GSTR1 फाइल करने के लिए ऑप्शनली ऑप्ट किया हुआ है। तो अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक की जो आपकी GSTR1 है वो मंथली वाली नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक आपको फाइल करनी है। देन आ जाइए दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 76/2020। GSTR3B की रिटर्न फाइल करने की डेट गवर्नमेंट ने बता दी है। क्या बता दी है? नेक्स्ट मंथ की 20th तक आपको अपनी GSTR3B फाइल करनी है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो कैटेगरी 1 स्टेट के लिए 22 और कैटेगरी 2 स्टेट के लिए 24। तो जो डेट्स पहले थी 20, 22, 24, वही डेट्स अक्टूबर 2020 से मार्च 21 के लिए सेम एज इट इज कंटिन्यूड है। देन आ जाइए नोटिफिकेशन नंबर 77/2020। ये नोटिफिकेशन कहती है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर 17, 18 और 18-19 के लिए एनुअल रिटर्न ऑप्शनल थी, जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से कम थी उनके लिए, उसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भी अगर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मींस एक पैन नंबर के ऊपर जितने भी GST नंबर हैं उन सब की जो टर्नओवर है एज पर GST रिटर्न्स या एज पर GST लॉ जो टर्नओवर की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी टोटल टर्नओवर है वो टर्नओवर जो है आपकी अगर 2 करोड़ से कम है तो उस केस में आप अगर अपनी एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते तो लास्ट डेट जो होगी एनुअल रिटर्न फाइल करने की, उस दिन आप मान लिया जाएगा कि आपकी एनुअल रिटर्न डीम्ड फाइल हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि आप फाइल नहीं करते, डीम्ड फाइल मान लीजिए कि आप फाइल कर देते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड 2 करोड़ से कम की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर वालों के लिए। और जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है उनको तो मैंडेटरली एनुअल रिटर्न अपनी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की फाइल करनी है। कायदे से अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की एनुअल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 है, जिसको देखेंगे कि डिपार्टमेंट कब तक एक्सटेंड करेगा, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की लास्ट जो डेट है वो 31 अक्टूबर 2020 है। आई डोंट नो डिपार्टमेंट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। डिपार्टमेंट इज रियली गेटिंग स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस डेट्स, और अब कंप्लायंस डेट्स किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट बढ़ाने के मूड में नहीं दिख रहा। देन इसके बाद सरप्राइजिंगली टैक्स पेयर के ऊपर और प्रोफेशनल के ऊपर एक और नेगेटिव चोट डिपार्टमेंट ने लगाई। पहली चोट GSTR1 क्वार्टरली वाले 13 दिन के अंदर भरेंगे। दूसरी,
जो पहले सिचुएशन थी कि आप 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो HSN कोड मत दिखाइए, 1.5 से 5 करोड़ 2 डिजिट, 5 करोड़ से 50 करोड़ 4 डिजिट और उससे ऊपर 8 डिजिट। अब वो सारी कहानी खत्म। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, इफ योर टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़, आपको 4 डिजिट का HSN कोड दिखाना है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड दिखाना है, और जो एक्सपोर्टर्स है उनको तो 8 डिजिट का दिखाना ही होता है। सो फ्रेंड्स, जो वो लिमिट थी पहले वो सारी रिवाइज हो गई। अब HSN कोड हर टैक्स पेयर के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है इनवॉइस के ऊपर। रूल 46 में अमेंडमेंट लाए हैं उसके लिए, और क्लियर कट बोला गया है कि आपकी अगर अप टू 5 करोड़ की टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर है तो उस केस में 4 डिजिट का HSN कोड, 5 करोड़ से ज्यादा की एग्रीगेट टर्नओवर है तो 6 डिजिट का HSN कोड आपको दिखाना है। इसमें एक छोटी सी रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा एहसान किया है टैक्स पेयर के ऊपर। एक छोटी सी रिलैक्सेशन दे दी है कि अगर आप B2C सप्लाई करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एंड यूजर सप्लाई करते हैं, और आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो फिर आप HSN कोड ना दिखाएं तो चल जाएगा। मतलब आप अगर B2C सप्लाई कर रहे हैं और 5 करोड़ से कम की एग्रीगेट टर्नओवर है और अगर आप फिर भी HSN कोड नहीं दिखाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। देन इसके बाद आ जाइए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन नंबर 79/2020, जिसके अंदर CGST रूल्स के अंदर बड़ी भारी बहुत सारी अमेंडमेंट्स की हैं, और ये सारी बड़ी सीरियस अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट रूल 46 में जो HSN कोड की मैंने आपको बताई कि HSN कोड 4 डिजिट और 6 डिजिट मैंडेटरी है। अब बिना HSN कोड के इनवॉइस तो चलेगा ही नहीं, और ये रूल्स आपके एप्लीकेबल हो गए हैं 15 अक्टूबर 2020 से, तो 16 अक्टूबर मतलब आज की तारीख से ही आपको ये रूल्स मानने हैं। देन दूसरा, SMS के थ्रू आप अपने GSTR 3B, GSTR 1 और CMP 08 अगर नील का है तो फाइल कर सकते हैं। रूल 67A एक नया रूल इंसर्ट कर दिया गया है उसकी लीगल वैलिडिटी के लिए। इससे पहले शायद लीगली वैलिड नहीं था क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन फैसिलिटी आ गई थी। अब गवर्नमेंट ने रूल इंसर्ट कर दिया कि अब ये लीगली वैलिड है। देन रूल 80 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई, और रूल 80 के अंदर अमेंडमेंट हुई किस चीज की? थर्ड सब रूल में एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया, वही प्रोविजो जो 17, 18 और 18-19 में था कि अगर आप की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उस केस में आपको GST का ऑडिट नहीं करवाना अंडर इन फॉर्म GSTR 9C अंडर सेक्शन 35(5). तो अगर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो GST ऑडिट आपको नहीं करवाना, GSTR 9C में आपको नहीं जाना। देन इसके बाद एक और अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट लेट आई लेकिन रूल्स में आई, क्योंकि डिपार्टमेंट ने धमकियों के SMS और ईमेल्स पहले भेज दिए थे लेकिन कानूनी अमेंडमेंट नहीं थी। अमेंडमेंट क्या आई है कि अगर 15 अक्टूबर 2020 तक 15 अक्टूबर 2020 तक अगर आपने अपनी फरवरी से लेके अगस्त तक की GSTR 3B और CMP 08 नहीं और GSTR 1 फाइल नहीं किए तो उस केस में आपका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। 15 अक्टूबर 2020 तक का टाइम था, नोटिफिकेशन आई 15 अक्टूबर 2020 की रात को। 15 अक्टूबर 2020 तक का आपके पास टाइम था। अगर आपने अपने GSTR 3B, GSTR 01 फॉर्म CMP 08 फरवरी से लेके अगस्त तक का भर दिया था तो ठीक है, अदरवाइज आपका ई वे बिल पार्ट ए ब्लॉक हो चुका होगा 16 तारीख की सुबह को। तो जिन लोगों के पास SMS आए थे और जिनके पास ईमेल्स आई थी कि 15 अक्टूबर तक अपनी 3B भर दीजिए, उन लोगों ने सोचा था कि इसके पीछे कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, डिपार्टमेंट ने आपकी बात सुन ली थी, देर आए दुरुस्त आए, रात को नोटिफिकेशन उसके बारे में डिपार्टमेंट ने आपके लिए निकाल दी थी। देन फॉर्म GSTR 2A ऑफिशियली GST रूल्स में आ गया है, और ऑफिशियली GST रूल्स में आने का मतलब ये है कि अब GSTR 2A इज पार्ट ऑफ GST एक्ट। व्हेन इट इज पार्ट ऑफ GST एक्ट, तो अब जो डिपार्टमेंट ये कहता है कि 2A से मैचिंग करनी है, 2B आ गया है, अब वो सारा का सारा लीगल वैलिडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। GSTR 2A का टेम्पलेट आया, टेम्पलेट के अंदर बड़ी सारी अमेंडमेंट आई जो पहले नहीं थी। पार्ट ए के अंदर सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो आपकी B2B इनवर्ट सप्लाईज है वो दिखाई देंगी। पॉइंट 3 पे, पॉइंट 4 पे अमेंडमेंट इन B2B इनवर्ट सप्लाईज इंक्लूडिंग RCM इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। पार्ट 5 में डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट टैक्स पीरियड, और पार्ट 6 में अमेंडमेंट इन डेबिट एंड क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू पार्ट 5। देन
पॉइंट नंबर 7 में आईएसडी क्रेडिट रिसीव्ड दिखेगा और पॉइंट नंबर 8 में आईएसडी का अमेंडमेंट दिखेगा क्रेडिट का। सरप्राइजिंगली पॉइंट नंबर 9 में टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट भी दिखेगा। जो पहले टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट आपके कैश लेजर में जा रहा था वो अभी भी कैश लेजर में ही जाएगा, लेकिन आपके 2A का पार्ट वो अब पार्ट सी के अंदर पॉइंट नंबर 9 में दिखेगा। इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स भी इसी में आपकी सारी की सारी आएंगी। देन पार्ट डी जो है जीएसटीआर 2A का वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री। ये पहले आपके जीएसटीआर 2A के अंदर नहीं आ रहा था, अब ये जीएसटीआर 2A के अंदर इसको पार्ट डी के अंदर डाल दिया है। देन पॉइंट नंबर 11 में इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एससीजेड यूनिट भी अगर आपकी कोई बिल ऑफ एंट्री पे है तो वो भी आपकी अब जीएसटीआर 2A के अंदर दिखेगी। देन इसके बाद फ्रेंड्स जीएसटी की रिटर्न्स में चेंजेस हुए हैं, बड़े बारीक बारीक से चेंजेस हैं। सबसे पहले जीएसटीआर 5 होती है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। देन जीएसटीआर 5A जो ओआईडीआर की रिटर्न है उसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। देन जीएसटीआर 9 में चेंजेस आए हैं। जीएसटीआर 9 में एक जो कॉमन चेंज है वो तो ये है कि जहां जहां फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 लिखा हुआ था वहां उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 भी लिख दिया है। पहला चेंज तो ये आया है। दूसरा चेंज जो आया दोस्तों वो ये आया है कि जो आपकी 6E की एंट्री है, 6E की एंट्री में अब आपको फाइनेंशियल ईयर 2019 में आईटीसी का पूरा ब्रेकअप देना है। आईटीसी का ब्रेकअप कैसे देना है? फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिपोर्ट द ब्रेकअप ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज कैपिटल गुड्स एंड हैव एन ऑप्शन टू आइदर रिपोर्ट द ब्रेकअप ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट एज इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज और रिपोर्ट द एंटायर अमाउंट इन इनपुट रो। तो आपको कैपिटल का अलग और इनपुट्स का अलग देना पड़ेगा ब्रेकअप। इनपुट और इनपुट सर्विसेज का कंसोलिडेटेड भी दे सकते हैं, सेपरेट भी दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल का मैंडेटरली अब आपको सेपरेट रिपोर्ट करना है 6E के अंदर फ्रेंड्स। देन इसके बाद एक और डिपार्टमेंट ने चैलेंज दिया है कि जो टेबल 8A है जिसके अंदर जीएसटीआर 2A की फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होती है, टेबल 8A के बारे में डिपार्टमेंट ने बता दिया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो टेबल 8A आएगा वो 1 नवंबर 2020 को आपका जो 2A है वो दिखेगा। उसके बाद 2A में कोई भी अमेंडमेंट होती रहे वो 8A में नहीं आएगी और डिपार्टमेंट उसको मानेगा भी नहीं, आपकी बात है। देन इसके बाद फ्रेंड्स जो बाकी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स हैं और ज़्यादा चेंजेस है नहीं, और किसी में जहां जहां फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 लिखा हुआ था वहां वहां फाइनेंशियल ईयर 19-20 भी अब इंसर्ट कर दिया गया है। देन इसके बाद अमेंडमेंट हुई है बड़े सारे जीएसटी के फॉर्म्स में, डीआरसी 01, डीआरसी 02, डीआरसी 07, डीआरसी 08, डीआरसी 09, डीआरसी 24, डीआरसी 25। अब आप सोचेंगे कि और एएसएमटी 16, अब आप ये सोचेंगे कि यार इतने सारे फॉर्म्स में एकदम क्या अमेंडमेंट होगी। फ्रेंड्स अमेंडमेंट बड़ी छोटी सी है। अमेंडमेंट क्या है, इन सारे फॉर्म्स में पहले फीस का कॉलम नहीं था रिकवरी के लिए। डिपार्टमेंट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर्स की रिकवरी करता था, फीस की सेपरेट रिकवरी नहीं थी। और डिपार्टमेंट ने इन सारे फॉर्म्स में फीस की सेपरेट रिकवरी के लिए कॉलम इंसर्ट कर दिया है। तो नाउ डिपार्टमेंट कैन सेंड नोटिस फॉर द रिकवरी ऑफ द फीस। अब आप सोचेंगे कौन सी फीस है ये? फ्रेंड्स जीएसटीआर 1 की भी फीस हो सकती है आपकी, क्योंकि 3B की तो डिपार्टमेंट रिटर्न के साथ साथ आपसे भरवा लेता है। जीएसटीआर 5 की भी हो सकती है, 5A की भी, 7 की भी, 8 की भी, तो आईटीसी 04 की भी हो सकती है आपकी। तो ये जितने भी आपके जीएसटी के फॉर्म्स हैं जिनमें लेट फीस ऑटो पे नहीं होती, उनमें डिपार्टमेंट आपसे ये सारी की सारी लेट फीस रिकवर कर सकता है इन फॉर्म्स के द्वारा। और एक लास्ट नोटिफिकेशन नंबर 6/2020 इंटीग्रेटेड टैक्स, इसके अंदर भी सेम चीज आई है कि 5 करोड़ तक के एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर तो आप 4 डिजिट का HSN दिखा दीजिए, और 5 करोड़ से ऊपर के एनुअल एग्रीगेटर तो 6 डिजिट का HSN दिखा दीजिए। और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जो B2C सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फिर हम रिलीफ दे रहे हैं कि आप जो है HSN उस इनवॉइस में दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बड़ी सारी अमेंडमेंट्स हुई। मुझे इसमें टैक्स पेयर के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा, सब कुछ डिपार्टमेंट के लिए पॉजिटिव है और टैक्स पेयर के लिए नेगेटिव है। रेस्ट यू आर गुड एनफ टू डिसाइड। थैंक यू फ्रेंड्स।